दूसरा मेरे को राजनीतिक में आने का कारण, मैं राजनीतिक में मुझे पहले कोई बात करता था, फिर भी मैं राजनीति का हमेशा एक विरोधी रहा था। राजनीति की आपको भी पता होगा, कई बार ऐसे साथी ग्रुप में बैठे रहते थे, चर्चाएं होती थी, तब मैं कहता था राजनीति के इस दलदल में नहीं उतरना ठीक नहीं है। मैं जब पंचायत राज चुनाव आया 2020 में, तो मैं गांव के अंदर सरपंच के तौर पे एक हमने दावेदारी पेश करके हमने चुनाव लड़ा। तब भी हमारा चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी। गांव में किसी ने कहा कि आप आरटीआई में काम करने वाले, आपको लोग शिकायती कहते हैं, तो आपको क्या पता राजनीतिक से और आपका क्या नाता। तब मैंने वहां जो गरीब लोग थे उनके साथ में लेकर के हमने चुनाव लड़ा। 13 दिन का टाइम बचा था। दूसरे 3 उम्मीदवार थे, वो 2 साल से तैयारी कर रहे थे। 13 दिन में जो मैंने तैयारी किया, लोगों ने मुझे अच्छा समर्थन दिया। मात्र 146 मतों से मैं दूसरे नंबर पे रहा। उसके बाद में भी राजनीतिक में कभी आगे जा करके लंबी राजनीति करना कोई विचार ही नहीं था। लास्ट में कुछ जब मेरे साथियों के ऊपर, जब हमारी टीम के ऊपर, जब हम आरटीआई के तौर पे अगर हम लड़ते थे करप्शन के खिलाफ, तब उनके ऊपर कभी आंच आती थी तो मैं सबसे पहले ढाल बन के उनके लिए खड़ा रहता था। लेकिन उस कामों में करते हुए कई बार देखते थे अन्याय होता था, सामने से गलत होता था। जो सही चीज होती थी, तथ्य होते थे, दस्तावेज होते थे, हम पूरा उनके सामने जाके रखे। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी कहते थे साहब हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर से प्रेशर है, साहब हमें पता है कि गलत है, आप इसमें दोषी नहीं है, हमें मजबूरी में बढ़ाना पड़ रहा है। अब देखिए, जिस आदमी ने तैयारी किया, आरपीएस अधिकारी बने, जिसने पूरी मेहनत के साथ में बने, वो भी आज गुलाम है। किसके? उस राजनीतिक ऊपर वाले के, ऊपर वालों के, मतलब एक राजनीतिक थी, उन्होंने गुलामी में उनको रखा है। तो मैं चाहता कि हम करप्शन से तो लड़ रहे हैं, लेकिन करप्शन करने वाले तो ये बड़े बड़े अधिकारी यही है, क्योंकि ये तो गुलाम बड़े होकर बैठे हैं। जब तक ये आजाद नहीं होंगे, तब तक हमारी लड़ाई है वो सही रूप से हम लड़ नहीं पाएंगे। मुझे उन अधिकारियों को, उस प्रशासनिक अधिकारियों को, उन लोक सेवकों को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए मुझे राजनीतिक में कदम रखना पड़ा। जो ऊपर से दबाव था वो ऊपर वाले की खोज में निकले आप। मैंने जब संविधान पढ़ते हुए मैंने देखा, बाबा साहब की मुझे एक अच्छी टिप्पणी लगा कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीतिक नहीं करेंगे, तब तक मूर्ख लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। अच्छा, हमने ये देखा कि हम कुछ तो जानते हैं, ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन जरूर भारतीय संविधान को, भारत के कानून को तो जानता हूँ। इस कानून के तौर पे अगर हम चुप रहेंगे, हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए हम आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो तब तक तो हमारे ऊपर मूर्ख ही राज करेंगे।